मुझे लगता नहीं मैं अभी तक किसी से मिल पाई हूँ। सारा भी अपनी जगह बहुत अच्छी है, तो यस अपनी जगह सीरियसली मतलब मुझे 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 किसी की याद नहीं आती। जब मैं बाहर निकली तब भी बस मेरी ज़बान पे ये नाम थे, आरफीन सारा, और अब तो 2 महीने बीत गए, बट अभी भी, और मुझे ऐसा लगता है हमेशा मेरे जहन में 2 ही नाम याद रहेंगे, आरफीन सारा। ये हम मुझे भी ये लगता है कि आपको फर्स्ट में कभी नहीं निकलना चाहिए। आई थिंक वो जेल के एपिसोड से वो बाहर मुश्किल से आई थी और उसको Unfair. मौका तक नहीं मिला था, यू नो, सो इट्स Wrong. जस्ट अनफेयर, या, And it was wrong. एंड शी इज क्वाइट एंटरटेनिंग, बहुत अपनी entertaining, वायरल बहुत भाभी, funny भी है और नाइस पर्सन। आप रियल पर्सन, सबसे पहले तो वो हाँ, एकदम सच है। रियल। बाकी यस, बाकी तो सब ने अपने अपने यार दोस्त पकड़ लिए हैं, ठीक है, कोई किसी के साथ कंफर्टेबल जोन में चला गया, कोई किसी के, बट यस मैं पहले दिन से इन्हीं के बारे में बोली थी, और मुझे ऐसा लगता है हमेशा ही बोलूँगी कि भाई मेरे अगर किसी के साथ अच्छे रिश्ते हैं, ताल्लुक हैं, तो वो आरफीन और सारा, और आरफीन जहाँ मुझे फ़ोन करके बुलाएंगे वहाँ बिना, अब जैसे शायद गोवा मुझे बुला रहे हैं तो टिकट चेक करके अब जाना पड़ेगा, क्योंकि आरफीन ने बुलाया, सारा ने बुलाया, फ्लाइट के प्राइस थोड़े कम रहने चाहिए। प्रयागराज नहीं जा पा रही दोस्तों, मैं बहुत फ्लाइट के प्राइस बहुत ज़्यादा है, बट पूरी कोशिश कर रही हूँ, होपफुली ये वीक में जा पाऊँगी। ताकि थोड़ा मुश्किल हो लोगों को आने के लिए, जो आएंगे तो वो असली लोग हुए। तो मुझे सच में फ्लाइट की टिकट करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर मुझे बोलेंगे हेमा तुम नहीं आई, असली नहीं हो। और कितने लोग आ रहे हैं मतलब अपने बिग बॉस की टीम से? 6 people, 6 या 8। आई थिंक 10 तो हम बुला ही लेंगे, अगर में से 10 तो आने ही चाहिए, नहीं तो फिर बेकार रहा वो 10। जस्ट टू चिल। Well, I'm very excited, and awards is something which always keeps me up, like charged up. All right. आपके लिए साल बहुत अच्छा रहा है, क्या कोई अवार्ड एक्सपेक्ट कर रही हैं यहाँ पर? मेरे लिए तो ऊपर वाले का शुक्राना है कि साल एक्चुअल में बहुत अच्छा जा रहा है, बट बहुत अच्छी स्टार्ट हुई है, और हाँ शायद मुझे भी अवार्ड मिल रहा है, बोल तो रहे थे कुछ, तो देखते हैं। और क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो नहीं बताने हैं अभी, यहाँ वाली बात करो। मेरे को वो लगता है ऐसे लग जाती है, नजर लग जाती है वाला, तब तक नहीं बताना, अब तो मैं शूटिंग में नहीं बताती, मैं नहीं बताती। ओके, ये हमने जो अभी जो समय रैना और रणवीर का जो कंट्रोवर्सी चालू है उस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए सोशल मीडिया के लिए भी, क्योंकि डार्क ह्यूमर और रोस्टिंग के नाम पे लोग लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं और कुछ भी किसी के लिए भी गलत बोल रहे हैं। लाइक लोग पेरेंट्स पे कैसे जा सकते हैं, पेरेंट्स की वजह से हम हैं, हमारा अस्तित्व पेरेंट्स की वजह से है, और आप उन्हीं के बारे में मजाक उड़ा रहे हैं, वहाँ बहुत टाइप की और भी रोस्टिंग हो रही है। तो थोड़ा सा एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए। सेंसर बोर्ड होगा तो जैसे सेंसर मूवीज़ में होता है कि पहले मूवीज़ देख ली जाती हैं, तो उतना ही जाता है जितना जनता के लिए जायज़ है, तो वो जायज़ और नाजायज़ का डिफरेंस सेंसर बोर्ड ही कर सकता है। आई रियली वांट अ सेंसर बोर्ड। आपको लग रहा है ये लोगों ने गलत किया है? गलत तो है, बट इट्स नॉट अ क्राइम। लाइक जेल वेल वाला भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब ठीक है, वार्निंग देनी चाहिए है, कंडेम करना चाहिए है, गलत को गलत बोलना चाहिए, बट इट्स नॉट अ क्राइम दैट नो, आई डोंट थिंक दे डिजर्व टू गो टू जेल। क्योंकि हमारे देश में महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, उनको बहुत सम्मान देते हैं। उसमें ही एक महिला कंटेंट क्रिएटर थी जो कि उन्होंने एक माँ के ऊपर में कमेंट किया था, उसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहें? माँ के ऊपर में जो उन्होंने कमेंट किया था, मतलब उसमें हाँ, तो वही तो मैं कह बलकर। रही हूँ ना कि गलत वो कर रहे हैं, बट क्राइम भी नहीं कर रहे हैं ना। लाइक क्राइम के लिए कितनी चीज़ें और हो रही हैं, यू नो, लेट्स फोकस ऑन दोज क्राइम्स। लड़कियों का रेप हो रहा है, सिक्योरिटी नहीं है। मैं जैसे मेरे एरिया में नॉर्थ साइड में इतना सिक्योरिटी नहीं फील होता है या कुछ है, तो आई थिंक वो क्राइम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए है टू मेक विमेन सिक्योर। बहुत सारे लड़कियों के ऊपर घर में ही अत्याचार हो रहे हैं, वो सब चीज़ों पे पहले फोकस करना चाहिए। इन लोगों को तो वार्निंग देके आप छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है दैट दे शुड गो टू जेल और वो खुद लड़की थी जिन्होंने वो कमेंट किया था। आई नो थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है ना, यंग ब्लड हो गया तो थोड़ा ज़्यादा बिंदास होने के लिए, ज़्यादा कूल बनने के लिए वो ओवर द एज बोल रहे हैं, इसीलिए तो सेंसर बोर्ड होना ज़रूरी है कि वो जो यंग ब्लड ज़्यादा उछाल मार रहा है ना, उसको दबाने के लिए सेंसर चाहिए। बट यार इट्स नॉट अ क्राइम, राइट? मतलब लड़की भी बोल रही है तो क्राइम थोड़ी कर रही है वो। नया नया जवानी का वो निकल रहा है कि उछालो, चलो बोल दो, कूल दिखेंगे। जेन ज़ी है, क्या कर सकते हैं। थैंक यू। आज के नाइट के लिए, और क्या
क्या कोई अवार्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो आज? मैं अवार्ड का तो मुझे नहीं पता, बट आई डोंट नो अगर आपको पता है कि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द मैगजीन। इसका शूट हमने दुबई में किया था, तो आप मेरी भी पिक्चर इसके कैलेंडर के अंदर देखोगे तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और मुंतज़िर हूँ, क्योंकि मुझे भी अब तक बताया नहीं है संजीव जी ने, बट आई एम अ पार्ट ऑफ इट एंड आई थिंक एक अचीवमेंट है कि आप एक ग्लोबल मैगजीन के पेज पर हो, यू नो। And how was your experience shooting for cover? शूटिंग फॉर कवर एंड इट वाज फैब। हम सुबह 4 या 5 बजे उठकर डेजर्ट में शूट करने गए थे दुबई में, जब बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो वो मुझे याद है, मुझे बड़ा मज़ा आया। Any of your upcoming project would like to share with us? फिलहाल 2 मेरे गाने ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, एक BCB से रिलीज हुआ और एक BW म्यूजिक, और माशाल्लाह आपको युवा से दोनों ट्रेंडिंग पर और एक साथ रिलीज हुए थे, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि कैसे प्रमोट कर पाऊंगी, बट ओके सना जी इधर समय रैना और रबीका जो अभी जो कंटेंट के ऊपर में जो ये चालू है सब कंट्रोवर्सी, उस पर आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए मैंने बात दफ़े कहा है और मैं फिर दोहराऊंगी कि 50 गोल इंसान स्कोर कर लेता है, लोगों को वो याद नहीं रहता। एक गोल इंसान मिस करते और लोग उसी का नेशनल इशू बना देते। मैं ये कतई नहीं कह रही कि जो रणवीर ने बोला वो बहुत सही बोला, बट मैं ये भी कह रही हूँ कि इंसान है, इंसान से गलती होती, कॉमेडी उनका जॉनर नहीं है। अगर कंटेंट की बात है तो आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख लो कितने अश्लील कंटेंट बनते हैं, और भी कितने क्रिएटर्स हैं जो अश्लील कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म पर डालते हैं, बट उनको कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा। एंड हैविंग सेड दैट उन्होंने माफ़ी भी मांगी ना, सबसे बड़ी बात तो ये कि इंसान माफ़ी मांगे तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। एक गलती तो खुदा भी माफ़ कर देता है, तो फिर हमें भी कर देनी चाहिए। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि उनके पॉडकास्ट पर बाकायदा उन्होंने इतने बड़े बड़े लोगों को बुलाया और यू नो मतलब उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान है, सो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। ये जैसा उनका नाम है, इतने बड़े बड़े लोग उनके पॉडकास्ट पे आते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने कैमरे पे थोड़ा मतलब देख के कुछ ऐसा बोलना चाहिए? डेफिनेटली मैं कह रही हूँ, बीइंग अ पब्लिक फिगर यू हैव टू बी अल्ट्रा केयरफुल कि हम जो बोलेंगे वो फॉरएवर इंटरनेट पर रहेगा, उसका मुद्दा बन सकता है, और एग्जैक्टली वही हुआ। एक्चुअली रणवीर का जॉनर कॉमेडी है ही नहीं, उनका जो जॉनर है वो इल्म का है, वो नॉलेज देते अपने पॉडकास्ट के जरिए, वो उनका कंटेंट से शिफ्ट हो गए। आई थिंक थोड़ा ज़्यादा कूल उनको लगा कि लगेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। बट एज आई सेड कि गलती इंसान को माफ़ कर देनी चाहिए, बिकॉज उन्होंने बहुत योगदान हमें दिया है, बहुत हमें अच्छी चीज़, अच्छी पॉडकास्ट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो एटलीस्ट उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक चांस तो बनता है फिर श्योर। ओके उसमें एक महिला कंटेंट क्रिएटर भी थी, जैसे कि हमारे देश में महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, तो उन्होंने माँ के ऊपर में जो कमेंट किया था उसको लेकर के आप कुछ कहना चाहें? सर मैंने एक्चुअली वो पूरा वीडियो देखा, तो मुझे लगता है जो अपूर्वा ने रिप्लाई किया था, पहले उनको प्रवोक किया गया और फिर वो उसका रिप्लाई था। अगेन हैविंग सेड दैट अभी कभी कभी लैंग्वेज पे इख्तियार नहीं होता है, मैं ये अगेन नहीं कह रही तुमने जो बोला सही बोला, बट बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर यस यू हैव टू बी केयरफुल, बट इसका मतलब ये नहीं कि अपना करियर खराब कर दो यार, ये भी तो नहीं होता ना। थैंक यू सो मच। स्टोरी आपके साथ शेयर करते हुए कि जल्दी आप वापस से मुझे स्क्रीन पे देख पाएंगे। सीरीज़ करने वाली हूँ मैं, डायरेक्टर हैं नीरज पाठक जी, जिनके साथ मैंने लास्ट सीरीज़ की थी इंस्पेक्टर अविनाश, रणदीप हुड्डा जी की। तो 3 साल बाद का ब्रेक लेने के बाद आफ्टर बिग बॉस ये मेरा वापस से कमबैक होगा और बहुत खुश हूँ। ये सच है कि बिग बॉस ज़िंदगी बदलता है, मैं भी सोचती हूँ कि भाई हाँ ज़िंदगी बदल देता है। 100 प्रोजेक्ट कर लो, एक बिग बॉस कर लो, उतनी बराबर है। और बिग बॉस एक ऐसा हो जाता है कि बस आपने माउंटेन पे चढ़ रहे हैं, तो मेरे लिए वैसे ही हुआ है और हमेशा मैं थैंकफुल रहूँगी बिग बॉस की, सलमान जी की। और अभी तो बहुत सारा काम करना है, देश के लिए भी करना है, समाज के लिए भी करना है, अपने लिए भी करना है, आप लोगों के लिए भी कुछ करना है अगर कर सके, है ना। और क्या बोलूं? ओके और अभी जो समय रैना का जो हाँ, मुझे कंटेंट तो को लेके पता चल था, रहा है, मुझे तो कुछ पता आप था। रिएक्ट करना चाहो? देखिए मेरा ऐसा मानना, हमारा भारत जो है ना, हाँ ये मुद्दे की चीज़ें रिकॉर्ड करना चाहिए। हमारा भारत जो है ना वो इमोशन से बना हुआ है, संस्कृति से बना हुआ है, सभ्यता से बना हुआ है। आप कुछ भी करें, कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारी भारत की जो संस्कृति है, कल्चर है, उसको आपको नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे कि माता पिता को भगवान माना जाता है, भगवान से पहले भी माँ को माना जाता है ना, सिखाया जाता है। हमारे गुरु जो रहे टीचर, उन्होंने भी ये सिखाया। तो कुछ भी आप करें, कॉमेडी करें, किसी भी तरीके का रियलिटी शो करें, कुछ भी आप कपड़ा पहने, किसी भी तरीके से कमेंट करें, लेकिन हमारे भारत की संस्कृति को नहीं छेड़ना है, क्योंकि हमारा भारत जो है, इसीलिए हम रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे कल्चर को
ऐसे रियलिटी शो चल रहे हैं जिसमें इंसान की पर्सनल लाइफ के ऊपर भी मजाक बना देते हैं। किसी की ज़िंदगी में अगर कुछ हादसा हो जाता है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, वो मजाक का पात्र नहीं हो सकता। आप उसको रियलिटी शो में बुलाकर उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर धज्जियां उड़ाते हैं। कभी कभी इंसान फ्लो में बोल भी जाता है, लेकिन जब वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, हिस्ट्री बन जाती है, वो जब इंसान कभी बैठ के या कभी यार दोस्तों के थ्रू जब वो उसको सुनाई पड़ता है तो एक्चुअली उसको इंसल्ट फील होती है। तो आप कुछ भी करें, रियलिटी शो करें, प्रोग्राम बनाएं, यूट्यूब चलाएं, कुछ भी करें, किसी की पर्सनल लाइफ को लेके आपको ना किसी की इंसल्ट करनी चाहिए, ना उस पर आपको कमेंट करना चाहिए, और ना ही फीमेल के ऊपर स्पेशली मैं बोलना चाहती हूँ कि बड़ी आसानी से गाली दे देते हैं माँ की, बहन की। अरे आपने क्या समझ रखा है ना? तो मैं इसको स्ट्रिक्टली बोलना चाहूँगी, हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगी कि आप आपका जो भी टैलेंट है आप खूबी दिखाएं, लेकिन ना तो फैमिली के ऊपर किसी तरीके से आपको कमेंट करने चाहिए, ना किसी की पर्सनल लाइफ में अगर कुछ हुआ है तो उसको मजाक के तौर पे नहीं करना चाहिए। स्पेशली हमारे भारत की जो कल्चर है, चाहे वो लेडी साड़ी पहनती हो, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो, बिल्कुल भी ना टच करें, रिश्तों को लेकर मजाक ना बनाएं। तो ये जो भी हुआ है, और एक बात और है, जितना कम बोलोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। हालांकि मैंने बहुत बोल दिया। कहते हैं ना कि भाई मुद्दे की बात करो, बहुत अच्छा है, और समय रहना जी की बात करूं, लेकिन बात यहाँ पे समय की करती हूँ कि कभी कभी ना इंसान का समय बहुत अच्छा चलता है और कभी कभी समय का ही दोष होता है। तो आई थिंक ये अभी जिनके साथ हुआ है, समय और रणवीर जी के साथ, आई थिंक ये समय का भी दोष हो सकता है कि एक समय था कि हर कोई आके वहाँ बैठना चाह रहा है और आज लोग पॉडकास्ट कैंसिल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जुबान का दोष है कि शब्द गलत यूज़ कर लिया, कहीं ना कहीं समय का दोष है, कहीं ना कहीं ग्रह का दोष है। तो आई थिंक सारी चीज़ें हावी हो गई है उनके ऊपर, बिना सोचे समझे बोल दिया। अच्छा फिर आप ढाके भी लगा रहे हो, है ना? तो फिर तो कुछ नहीं बचता। एक बात अगर आपकी ज़बान से निकल के, कहते हैं ना कि तीर वापस नहीं ले सकते यार, है ना? तो आई थिंक बहुत सोच समझ के बोलने की ज़रूरत है। उनको लोग फॉलो करते हैं, इंस्पायर होते हैं उनकी जर्नी से, और अगर ऐसा इंसान बोल दे तो कहीं ना कहीं ठेस तो लगती है। स्पेशली अगेन वंस अगेन माता पिता के ऊपर, रिश्तों के बारे में कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। बस ये बोलना चाहूँगी, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी। आपने बोला महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, उसमें एक महिला क्रिएटर भी थी जो कि वो भी किस तरीके से बात करी, आपने देखा रहेगा वो वीडियो, उस पर कुछ बोला। मैंने वही बोला ना कि देखिए, आई थिंक एक तो वो बच्चे भी है शायद, है ना, और वो इस लाइफ को ना बहुत इंजॉय करते हैं। उनको लगता है हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, गाली को हम बड़े बिंदास तरीके से लेते हैं। देखिए गाली, कुछ लोगों का नेचर होता है गाली देना, लेकिन भाई आप कमरे में दे लो, यार दोस्तों में दे लो, वो समझ में आता है। लेकिन अगर कैमरा ऑन है और अगर आप गाली दे रहे हो तो वो रिकॉर्ड होगी, ठीक है? एक बार इंसान सुन सकता है, फिर वापस से सभ्यता में आती है। हमारे भारत की संस्कृति में नहीं लिखा है कि आप गाली दे के बात करें। वो आपका स्टाइल हो सकता है, वो आपका कैरेक्टर हो सकता है, आप एक्टिंग नहीं कर रहे हो, आप जीती जागती पर्सनैलिटी हो, कैमरे के सामने बोलते हो। तो आई थिंक बच्ची है शायद, कभी कभी ना एक उम्र, एक एक्सपीरियंस, हमारे मिस्टेक्स को सुधारने के लिए भी समय लगता है। तो आई थिंक शायद अब ये 3-4 जो लोग हैं, पूरा समय जिनके साथ चल रहा है, ये गलती से वो भी सीख रहे होंगे, सीखे हैं डेफिनेटली, और जो और भी उनके जैसे कंटेंट क्रिएटर हैं वो भी सीखेंगे कि भाई कैमरे पे एक लिमिट ही अच्छी लगती है, अच्छी बातें ही अच्छी लगती हैं। कैमरा आपके पास है, आईफोन आपके पास है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलें या किसी के बारे में भी बोलें। आपको सोच समझ कर बोलने की ही ज़रूरत है। बहुत दुख की बात है कि एक लड़की होने के नाते वो माँ का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, तो वापस से जनता नहीं एक्सेप्ट कर सकती। वही हमारी संस्कृति के बारे में जनता नहीं एक्सेप्ट करने वाली, चाहे वो मैं बोलूँ चाहे वो आप बोलें। तो इसलिए जनता ही है जो आपको बनाती है, और जनता ही है जो 1 सेकंड में उतार देती है। तो इसलिए और बाकी जो क्रिएटर हैं शायद उनको भी सीख मिली होगी कि भैया जब इनका बोरिया बिस्तरा बंद हो सकता है तो किसी का भी बंद हो सकता है। बिग बॉस के बारे में भी, जब बिग बॉस में भी ऐसे कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो जनता ना खुश हो जाती है ना? तो जनता ही जनार्दन है, चाहे बात इंडस्ट्री की करो, चाहे बात किसी भी फील्ड की करो, जनता है तो आप है, और जनता से ही भारत है। इट्स वेरी सिंपल। थैंक यू। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आफिफ को हमेशा मिलता रहता है अवार्ड्स, मुझे कभी कभी मिलता है, सो दैट्स व्हाई आई एम मोर एक्साइटेड ऑफ कोर्स। अच्छी बात है कि सबको एम्बिशन होता है जागरूक बनने का, सक्सेस बनने का। तो ऐसे अवार्ड फंक्शन बहुत अच्छे होते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं।
बिग बॉस के बाद जिस तरह का रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है थ्रू अवार्ड्स थ्रू फैंस, क्या कहना चाहेंगे, कितना फॉर्चुनेट मानते हैं और कितना एंजॉय करते हैं? Of course, being in Big Boss itself is an achievement. वहाँ पे वो जब जीतना और वहाँ से निकलना itself बहुत बड़ा achievement है, और उसके बाद ज़्यादा recognition and obviously उसके ज़रिए ज़्यादा और ज़्यादा recognition, so it's nice, it's fun. हाँ, और बिग बॉस में सी अब पूरा भारत दुनिया में लोग जानते हैं और वो भी इंडिविजुअली नाम से जानते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आई थिंक उसकी वजह से हम लोग बहुत अच्छा काम भी करने वाले हैं लोगों के लिए, बिकॉज ये हमारा मकसद था जाने का। तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। Sara ma'am, what is your upcoming project you would like to share with us? There are 2 upcoming projects, but I don't know if I can disclose them right now, so let's see, let be as a surprise. ओके सारा मैम, अभी फ़िलहाल में जैसे कि आप OTT बिग बॉस किया है आपने, अभी फ़िलहाल में जो कंट्रोवर्सी चालू है समय रैना और रणबीर को लेकर, उस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? ऑब्वियसली जो हुआ है वो गलत हुआ है, सबसे गलती होती है, लेकिन इतना बड़ा एक्शन आई थिंक इट इज़ अ लिटिल अनफेयर। आई थिंक एक इंसान को एक गलती सुधारने का एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। ओके, बहुत बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं और उनको माफ़ किया जाता है। इंसान का मे बी बाय मिस्टेक ही सेड इट, मे बी आउट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस ही सेड इट, बट आई थिंक एवरीबडी मस्ट गेट अ चांस टू इम्प्रूव देमसेल्व्स। आई थिंक बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए। उसके उसमें एक फीमेल कंटेंट क्रिएटर भी थी, उन्होंने भी एक माँ को लेके कुछ जो कमेंट किया था, उस पर आप कुछ बोलना चाहोगे एज अ महिला? What happens is ना, ये जो अभी पॉडकास्ट जो होते हैं, आई थिंक ज़्यादा eyeballs gain करने के लिए people say something controversial, because एक simple normal funny पॉडकास्ट किसको नहीं देखना है, तो ज़्यादा controversies create करने के लिए लोग ऐसा बोल देते हैं, और वो बोलते बोलते आई थिंक they cross the line. So this is like a learning lesson for all of us to be aware of what we are doing, especially when it comes to our culture. की रियलिटी है कि नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा फैलता है, लोग कोशिश करते हैं कि मैं कुछ बोलूँ ऐसा कि पूरी दुनिया बात कर जैसे आप भी बात करते हो, तो ये अप्रोच गलत है माय ओपिनियन। कोई कुछ करना है लाइफ में, आप कुछ अच्छा बोलो, अच्छा करो, फिर भी गाली Yeah, make it a bit more inspiring instead of making it more dirty. But I think let's give everybody a chance. थैंक यू सो मच। और आज हम सीजन 6 ट्रेलर शूट को भी हम लॉन्च कर रहे हैं, वाह, तो उसमें भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच संजय जी मुझे इनवाइट करने के लिए। फर्स्ट टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ, बट यस, मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट और लॉन्ग जर्नी, सक्सेसफुल जर्नी। वैसे तो आप अच्छा कर ही रहे है ना, एंड मेरी ये भी विश है कि मैं हमेशा लॉन्ग जर्नी में आपके साथ रहूँ। दिस इज माई विश फ्रॉम माई थैंक यू। यस थैंक यू सो मच। और क्या क्या प्रोजेक्ट्स? So much, Sanjeev. I think I would like to say that you worked so hard. This is season 6, and I think the experience I've had with him in Dubai was phenomenal. I think everybody's here from the team as well, who I'd like to congratulate. And I think this is a very auspicious moment for me, as you're launching on the same day where I've just come to the city, and this guy has worked so hard with the confidence to bring this forth. This is going to be a double dhamaka because we have 2 releases, don't we? Yeah, are you ready to tell them what the second Yes. Come on. We're going to release soon in next month also. For this time in history, we're going to have 2 calendar shoots released. So first we're going to release in Mumbai, and second will be in Delhi. So season 6 will be having 2 releases per season. So thank you, Thank you so Ankita. much for having me. Yeah. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ऐसे अवार्ड्स में आना और अवार्डीज के रूप में आना एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है हम सभी एक्टर्स के लिए, मेकर्स के लिए। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जितना हम एक्सपेक्ट करके आए हैं उससे ज़्यादा अचीवमेंट लाइन मैं एक्चुअली इतना एक्साइटेड था कि मेरे पास जब फ़ोन आया था तो मैं एक्चुअली शूट पे था, तो शूट पे आज हमने स्पेशल तरीके से टाइम निकाला यहाँ पर आने के लिए, तो हम बहुत खुश हैं यहाँ पर आने के लिए। सर ऑल्सो बहुत सारी फिल्में आप लोगों ने अनाउंस की थी, कौन सी फिल्म की शूटिंग अब तक शुरू हो चुकी है और कब तक फ्लोर पर जाने वाली है जो बाकी की फिल्में हैं? अभी हमारी जो फिल्म है, जो 5 फिल्मों में से जो एक फिल्म है चेतन और मीना, और अपनी रिकवरी इसी पे ही एक्चुअली कंटिन्यू काम चल रहा है उस पर। तो अभी चेतन और मीना पे तैयारी शुरू हो चुकी है। रिकॉग्नाइज करना जो काम कर रहे हैं जो भी काम करते हैं
So are you